सो हेलो एवरीवन। कल हमने स्टार्ट किया था चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसका हमने कल इंट्रोडक्शन किया था। ठीक है, आज उसमें हम करेंगे फर्स्ट किंगडम, ठीक है, जो कि है आपका किंगडम मोनेरा। राइट, ओके। सो बैक्टीरियाज आर द सोल मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, कि जो किंगडम मोनेरा है उसके जो सोल मेंबर्स हैं वो होते हैं बैक्टीरिया। राइट, हमने कल क्या देखा था कि विटेकर की जो क्लासिफिकेशन थी, जो क्राइटेरिया था, उसमें किंगडम मोनेरा में कौन से टाइप के सेल्स थे? उसमें थे प्रोकारियोटिक एंड यूनिसेलुलर। ठीक है, तो जितने भी किंगडम मोनेरा हैं उसमें प्रोकारियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, सो बैक्टीरियाज आर द सोल मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा। दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये सबसे अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। बैक्टीरियाज अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर। जो बैक्टीरियाज हैं वो ऑलमोस्ट हर जगह होते हैं। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन अ हैंडफुल ऑफ सॉइल। ठीक है, अगर आप किसी गार्डन में जाके अपने हाथ में मिट्टी ले लेते हैं, तो जस्ट एक हैंडफुल ऑफ सोइल में आपको हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया आराम से मिल जाएंगे। They also live in extreme habitats such as hot springs, deserts, snow, and deep oceans where very few other life forms can survive. Well, bacteria बहुत ज्यादा मेरी ओपिनियन में ना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, क्योंकि जहां पर कोई नहीं मिल सकता, जहां पर कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म नहीं रहता, वहां पर आपको बैक्टीरिया आराम से मिल जाएंगे। बेशक वो हॉट स्प्रिंग्स हो, डेजर्ट्स हो, स्नो हो, डीप ओशंस हो, अगर कहीं पर भी लाइफ की थोड़ी बहुत भी एक्सपेक्टेशंस है ना, तो वहां पर किंगडम मोनेरा जरूर मिलेगा। Many of them live in or on other organisms such as parasites। ठीक है, जो बैक्टीरियाज हैं वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी रहते हैं, उनके ऊपर भी रहते हैं एज पैरासाइट्स। पैरासाइट्स पता है ना आपको क्या होते हैं? जो दूसरे की ऑर्गेनिज्म की बॉडी से जो है ब्लड सक करते हैं या उनके न्यूट्रिएंट्स पर जो है वो जीते हैं। बैक्टीरियाज आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप। उनकी शेप की बेस पर जो है बैक्टीरियाज 4 कैटेगरीज में जो है डिवाइडेड हैं। द स्फेरिकल कोकस, ठीक है, जिसके प्लूरल को हम कोकाई बोलते हैं। रॉड शेप्ड बैसिलस, जिसके प्लूरल को हम बैसिलाई बोलते हैं। ठीक है, द कोमा शेप्ड विब्रियम, जिसके प्लूरल को हम विब्रियो बोलते हैं। एंड द स्पाइरल शेप्ड स्पाइरला, ठीक है, स्पाइरुलम। तो कोकाई होते हैं आपके स्फेरिकल शेप्स, ठीक है। बैसिलस होते हैं आपके रोड शेप। स्पाइरला होते हैं आपके स्पाइरल जैसे, ठीक है, और विब्रियो होते हैं आपके कोमा जैसे। ठीक है, ये 4 ग्रुप्स होते हैं आपके बैक्टीरियाज के बेस्ड ऑन देयर शेप। ठीक है, शेप के बेस पर आपके जो बैक्टीरिया हैं वो 4 टाइप के होते हैं। यहां तक सभी को क्लियर हो गया? दैट्स नाइस। दो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल। जो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है वो बहुत सिंपल होता है। दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। ठीक है, उनका स्ट्रक्चर सिंपल होता है लेकिन जो बिहेवियर है वो कॉम्प्लेक्स होता है कंपेयर्ड टू मेनी अदर ऑर्गेनिजम्स। अगर आप उनको बाकी दूसरे ऑर्गेनिज्म से कंपेयर करते हो, बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। बैक्टीरियाज एज अ ग्रुप बहुत बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव जो है, बहुत ज्यादा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करते हैं। कैसे? जब हमने विटेकर की क्राइटेरियाज देखे थे कि उसने किन क्राइटेरियाज के बेस पर 5 किंगडम का क्लासिफिकेशन किया था, तो हमने वहां पर मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी देखा था। राइट, और उसी मोड ऑफ न्यूट्रिशन में मैंने कहा था कि जो किंगडम मोनेरा है उसमें मैक्सिमम मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिलता है। वो ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, वो कीमोसिंथेटिक भी होते हैं, वो फोटोसिंथेटिक भी होते हैं। जो मोनेरान्स है वो हेटरोट्रॉफिक भी होते हैं, वो पैरासिटिक भी होते हैं, वो सैप्रोफिटिक भी होते हैं। तो जो बैक्टीरियाज हैं एज अ ग्रुप वो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी जो है वो शो करते हैं। सम ऑफ द बैक्टीरियाज आर ऑटोट्रॉफिक, ठीक है, वो अपना खाना खुद सिंथेसाइज करते हैं फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सट्रेट्स। ठीक है, इनऑर्गेनिक से क्या बनाते हैं? ऑर्गेनिक फूड। ठीक है, इनऑर्गेनिक से कैसा बनाते हैं? इनऑर्गेनिक से वो बनाते हैं अपना ऑर्गेनिक फूड। ठीक है, इनऑर्गेनिक से
ऑर्गेनिक फूड जो है वो बनाते हैं इनऑर्गेनिक से। दे मे बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, ऑटोट्रॉफ जो है वो दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से? एक होता है आपका फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक, ठीक है, जो लाइट को यूज करते हैं, और एक होते हैं आपके कीमोसिंथेटिक, ठीक है, जो आपके केमिकल्स को यूज करते हैं। तो हमारे पास दो टाइप के जो हैं क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। द वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरियाज आर हेटेरोट्रॉफ। जो बैक्टीरियाज है उनकी वास्ट मेजोरिटी जो होती है वो हेटेरोट्रॉफ्स होती हैं, यानी वो अपना खाना दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म और डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड। अगर वो डेड ऑर्गेनिक से लेते हैं तो हम उनको बोलते हैं सैप्रोफिटिक, राइट। जो फंगस का मेन जो है, फंगस का प्राइमरी मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो होता है सैप्रोफिटिक, जो बैक्टीरिया में भी पाया जाता है। यहां तक सभी को क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट देखो, अब जो बैक्टीरियाज है ना, जो आपका किंगडम मोनेरा है, किंगडम मोनेरा को हमने दो टाइप में जो है डिवाइड कर रखा है, आपके सेल स्ट्रक्चर के बेस पर या फिर वो एक्चुअली कैसे हैं, बहुत सारे क्राइटेरिया को यूज करके हमने इसको दो ग्रुप्स में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट है आपके आर्की बैक्टीरियाज, ठीक है, और एक ग्रुप है आपका यू बैक्टीरियाज। ये आपके मोनेरा के दो ग्रुप्स हैं मेनली, ठीक है, जिनके बेस पर हमने मोनेरेंस को डिवाइड कर रखा है। कौन कौन से? आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। तो पहले हम देखेंगे आर्की बैक्टीरिया क्या होते हैं। दीज बैक्टीरिया आर स्पेशल, ये बहुत स्पेशल होते हैं, क्यों? सिंस दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट्स। हार्श हैबिटेट्स का क्या मतलब है? जो आपके एक्सट्रीम हैबिटेट्स होते हैं ना, सच एज एक्सट्रीम सोल्टी एरियाज, ठीक है, जो बैक्टीरिया सोल्टी एरियाज में मिलते हैं उनको हम बोलते हैं हेलोफाइल्स, ठीक है। हॉट स्प्रिंग्स में जो मिलते हैं हम उनको बोलते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स, ठीक है, और जो मार्शी एरियाज में मिलते हैं जैसे गट ऑफ रूमिनेंट्स, उनको हम बोलते हैं मिथेनोजेंस, राइट। तो यहां तक सभी को क्लियर है, ठीक है, कि जो आर्की बैक्टीरिया हैं ये वो बैक्टीरियाज हैं जो आपको हार्श हैबिटेट्स में मिलते हैं, ठीक है। जो बैक्टीरियाज आपको सोल्टी एरियाज में मिले उनको हम बोलते हैं हेलोफाइल्स, जो हॉट स्प्रिंग्स में मिले उनको हम बोलते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स, जो आपको मार्शी एरियाज में मिले उनको हम बोलते हैं मिथेनोजेंस। Archaebacteria differ from other bacteria in having a different cell wall structure, and this feature is responsible for their survival in extreme conditions. ठीक है, बैक्टीरियाज में हमने देखा था कि सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है। इनकी सेल वॉल की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, क्योंकि ये बैक्टीरियाज आपके एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते हैं, तो एक्सट्रीम कंडीशंस में रहने के लिए इन बैक्टीरियाज को बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग सेल वॉल चाहिए होती है, ठीक है। और क्योंकि इनको बहुत स्ट्रॉन्ग सेल वॉल चाहिए होती है तो इनका सेल वॉल का स्ट्रक्चर बाकी बैक्टीरियाज के सेल वॉल के स्ट्रक्चर से डिफरेंट होता है, राइट। The methanogens are present in the gut of several ruminants animal. Ruminants animal कौन से होते हैं? जो चरते हैं, राइट, जैसे आपके गाय भैंस हैं, इनको हम ruminant कहते हैं, ठीक है। इनके गट में जो है मिथेनोजेंस प्रेजेंट होते हैं, सच एज cows and buffaloes, and they are responsible for the production of methane gas from the dung of these animal, right। जो गाय भैंस का गोबर होता है, गाय भैंस के गोबर से हम बायोगैस की प्रोडक्शन करते हैं, पता है ना सभी को, ठीक है। उसकी स्लरी भी बनती है, उससे मेन्योर भी बनता है, उससे बायोगैस भी बनती है। तो ये बायोगैस जो मीथेन होती है, इसको बनाने का, इसके बनने का रीजन होता है कि काउ डंग में आपका क्या होता है, काउ डंग में आपके मिथेनोजेंस जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये मिथेनोजेंस होते हैं जो काउ डंग में से आपका मिथेन की प्रोडक्शन करवाते हैं, राइट। यहां तक सभी को क्लियर हो गया? ओके, उसके बाद है आपका सेकंड ग्रुप, दैट इज द यू बैक्टीरियाज। अब यू बैक्टीरियाज क्या होते हैं, ठीक है, देर आर थाउजेंड ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरियाज और ट्रू बैक्टीरियाज, ठीक है। यू का मतलब अगर आपको बायो में कहीं भी मिले तो उसका मतलब होता है ट्रू, ठीक है, और इसके अपोजिट वर्ड होता है सूडो। सूडो का मतलब होता है फॉल्स। जैसे आपने बायो में देखा होगा कि जो अमीबा होता है, अमीबा के अंदर जो है क्या होता है,
सूडोपोडियाज होते हैं, राइट, फॉल्स फीड जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। So there are different bacterias or true bacterias and they are characterized by presence of a rigid cell wall. इनके अंदर rigid cell wall होते हैं, ठीक है। और अगर ये मोटाइल है तो इनके अंदर फ्लैजिलम होता है। मोटाइल का मतलब होता है जो मोशन कर सके, ठीक है, जो मूवमेंट कर सके। अगर ये मूवमेंट कर रहे हैं तो इनके अंदर फ्लैजिलम होगा। अब फ्लैजिलम क्या होता है? फ्लैजिलम आपका एक टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल पतली सी थ्रेड होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो टेल की तरह काम करता है, जो इनकी मूवमेंट में हेल्प करता है, राइट। द साइनोबैक्टीरियाज, गाइस ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है साइनोबैक्टीरियाज, ठीक है, इसको याद रखना क्योंकि साइनोबैक्टीरियाज का दूसरा नाम होता है ब्लू ग्रीन एल्गा। और ये याद रखने की चीज है कि जो साइनोबैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया बैक्टीरियाज हैं, साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम क्या है? इट इज ब्लू ग्रीन एल्गा। तो जहां भी आपको साइनोबैक्टीरिया का दिखे या फिर ब्लू ग्रीन एल्गा दिखे तो वहां समझ जाना कि ये जो बात हो रही है वो साइनोबैक्टीरियाज यानी बैक्टीरियाज के बारे में बात हो रही है, ना कि ब्लू ग्रीन एल्गा। मतलब एल्गा नहीं है वो, ठीक है, वो नाम उसका ब्लू ग्रीन एल्गा है, वो एल्गा नहीं है, वो प्लांट नहीं है, वो बैक्टीरिया है, और ये याद रखना, ठीक है। So the cyanobacteria, also referred to as blue-green algae, have chlorophyll A similar to the green plants and are photosynthetic autotrophs. तो जब भी आपको एग्जाम्पल देना हो कि फोटोसिंथेटिक जो ऑटोट्रॉफ्स हैं वो कौन से हैं, तो आप उसमें एग्जाम्पल दोगे किसका? साइनोबैक्टीरिया का। और इसीलिए हमारा बायो में किंगडम मोनेरा में साइनोबैक्टीरिया इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया जो है उनके अंदर आपका क्लोरोफिल ए होता है और क्लोरोफिल ए ग्रीन प्लांट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ सभी को? ठीक है। द साइनोबैक्टीरियाज आर यूनिसेलुलर, ठीक है, बैक्टीरियाज की तरह, कॉलोनियल और फिलामेंटस, ठीक है, या तो वो कॉलोनीज में रहते हैं या फिर वो फिलामेंटस हो सकते हैं, उनके अंदर फिलामेंट हो सकता है, ठीक है। वो फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं, वो मेराइन में भी रह सकते हैं, मरीन मतलब आपका सी वाटर, ठीक है, और टेरेस्ट्रियल एल्गा भी हो सकती है। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीथ, जो अगर इनकी कॉलोनीज बनती है तो उसको जिलेटिनस शीथ जो है वो कवर करती है एज अ प्रोटेक्शन, ठीक है। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन द पॉल्यूटेड वाटर बॉडी, ठीक है, जो पॉल्यूटेड वाटर बॉडी होती है उनके अंदर आपने देखा ना, आपने काई जैसा कुछ जम जाता है मोस्टली ना, तो ये वहां पे जो है ज्यादा ग्रो करते हैं। Some of these can fix atmosphere nitrogen in the specialized cells called heterocyst. अब ये heterocyst जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्लीज इसको हाईलाइट कर लो, ठीक है। heterocyst क्या होता है? जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, ये ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये नोस्टॉक है, ठीक है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का क्या मतलब होता है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का मतलब है कि आप एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के गैस को, ठीक है, गैस मॉलिक्यूल्स को नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हो, ठीक है। कंपाउंड्स का मतलब आप उसका अमोनिया बना रहे हो या आप उसका नाइट्रेट नाइट्राइट बना रहे हो, ठीक है। तो जब आप एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हो तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। सिमिलरली अगर आप कभी भी देखोगे CO2 के मॉलिक्यूल को, जो कार्बन डाइऑक्साइड की गैस है, ठीक है, उसको किसी कार्बन के कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हो तो ये आपकी होती है कार्बन फिक्सेशन, ठीक है। इनसे पर्टिकुलर जो गैस है ना, गैस के मॉलिक्यूल्स को हम कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं, एटमॉस्फेरिक गैस को, ठीक है। तो जो ये है आपके फिलामेंटस, जो आपकी ब्लू ग्रीन एल्गी है, इनके अंदर स्पेशलाइज सेल होते हैं। आप यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे हेटेरोसिस्ट बना हुआ है, ये स्पेशलाइज सेल्स हैं, ठीक है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर नाइट्रोजन के कंपाउंड्स बनाते हैं। एग्जाम्पल नोस्टॉक और एनाबेना, ठीक है, ये एग्जाम्पल्स प्लीज याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है, कौन से होते हैं? जो आपके
केमिकल्स को यूज कर कर अपना ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं। तो जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया होते हैं, दे ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूज करते हैं, ठीक है। कौन से? नाइट्रेट्स है, नाइट्राइट्स है, अमोनिया है, इनको यूज करते हैं। देन दे रिलीज द एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन, ठीक है। फिर वो उस एनर्जी को एटीपी प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं। दे प्ले ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग द न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर, ठीक है। जो आपके ये ब्लू ग्रीन एल्गा है, जो आपके साइनोबैक्टीरियाज हैं, जो नाइट्रोजन को या अदर गैसेस को, न्यूट्रिएंट्स को फिक्स करने का पोटेंशियल रखते हैं, इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करने के लिए, ठीक है। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स को? नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आयरन है, सल्फर है, ठीक है, इन सबको रिसाइकल करने के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी? हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरियाज की, ठीक है। जो आपके हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरियाज होते हैं, दे आर मोस्ट अबंडेंट इन द नेचर, ठीक है। ये सबसे ज्यादा मिलने वाले जो है ऑर्गेनिज्म है। द मेजोरिटी आर इम्पोर्टेंट डीकम्पोजर्स, ठीक है। डीकम्पोजर्स आपको पता है ना क्या होते हैं? जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को तोड़कर जो है सिंपल में कन्वर्ट कर दें, ठीक है, उसे हम कहते हैं डीकम्पोजर्स। Many of them have a significant impact on the human affairs. हमारे बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो बैक्टीरियाज करते हैं, ठीक है। मैन्योर बनना, मिथेन गैस का रिलीज होना, बनना, वो सारे काम बैक्टीरियाज करते हैं। दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम द मिल्क। एग्जैक्टली, मिल्क से जो कर्ड बनता है वो कौन बनाता है? कौन सा बैक्टीरिया है जो मिल्क से कर्ड बनाता है? प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिएगा, ठीक है। द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, ये काम भी बैक्टीरियाज करते हैं। फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम्स, लेग्यूम्स कौन से होते हैं? लेग्यूम्स होते हैं आपके जैसे ग्राम है ना, चना, चना आपका लेग्यूम होता है, जिनके अगर आप रूट्स देखोगे ना, उनमें छोटी छोटी गांठें होती हैं, ठीक है, उनको हम लेग्यूमिनस प्लांट्स बोलते हैं, जैसे आपका चना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? तो इनका काम क्या क्या होता है? ये मिल्क से कर्ड बनाते हैं, ये एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी काम करते हैं, ठीक है। लेग्यूम की जो रूट्स हैं, लेग्यूम की रूट्स में आप देखोगे, चने की अगर किसी ने रूट्स देखी हैं तो आपको पता चलेगा कि उनमें जो है गांठें बनी होती हैं, ठीक है। तो वहां पे आपके नाइट्रोजन फिक्स करने वाले बैक्टीरिया रहते हैं। Some are pathogens causing damage to the human beings, crops, farm animals and pets, ठीक है। हर बैक्टीरिया अच्छा भी नहीं होता, ठीक है, बहुत सारे बुरे भी होते हैं, ठीक है। उन बुरे बैक्टीरियाज में क्या आते हैं? उन बुरे बैक्टीरियाज में आपके आते हैं वो बैक्टीरियाज जो पैथोजेंस होते हैं, ठीक है। पैथोजेंस का मतलब आपके डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ये वो माइक्रोब्स है जो आपकी डिजीज करते हैं, ठीक है। किन किन को? ह्यूमन बींग्स में करते हैं, क्रॉप्स में करते हैं, फार्म एनिमल्स में करते हैं, पेट्स में करते हैं, ठीक है। कॉलेरा, टाइफाइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर, ठीक है। ये सारी ऐसी बीमारियां हैं जो अलग अलग बैक्टीरियाज की वजह से होती है, ठीक है। कभी देखा है आपने? आपको अगर कभी बचपन में गिरते गिरते चोट लगती है ना, तो मम्मी टेटनस का इंजेक्शन लगवा के लाती है डॉक्टर के पास ना, ताकि आपको टेटनस ना हो जाए, ठीक है। तो ये अलग अलग बैक्टीरियाज हैं जिनकी वजह से बीमारियां होती हैं। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन। अगर आप यहाँ इस फिगर में देखेंगे तो बैक्टीरिया मेनली जो है फिजन के थ्रू जो है रिप्रोड्यूस करता है। फिजन भी दो टाइप की होती हैं, ठीक है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, ले लो। जो फिजन है वो दो टाइप की होती है, एक होती है बाइनरी फिजन, ठीक है, और एक होती है आपकी मल्टीपल फिजन, ठीक है। बाइनरी फिजन में क्या होता है? एक सेल से दो सेल्स बन जाते हैं, सिंपल। मल्टीपल फिजन में एक सेल से मल्टीपल सेल्स बनते हैं, ठीक है। तो जो बैक्टीरिया है आपका वो फ्यूजन से जो है ग्रो करता है, ठीक है। समटाइम्स अंडर फेवरेबल कंडीशंस दे प्रोड्यूस स्पोर्स। जो बैक्टीरियाज हैं वो आपके स्पोर्स भी बनाते हैं। स्पोर्स क्या होते हैं? एनी आइडिया? स्पोर्स बहुत छोटी छोटी रिप्रोडक्टिव बॉडीज होती हैं, ठीक है, स्फेरिकल बॉडीज, जो बहुत लाइट इन वेट होती हैं, एंड देन वो
जो है नेक्स्ट रिप्रोडक्शन के काम आती है, ठीक है। दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय अ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर। जो बैक्टीरियाज हैं वो एक सेक्सुअल सॉर्ट ऑफ रिप्रोडक्शन भी करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करती है। कैसे करती है? अपने प्रिमिटिव डीएनए को ट्रांसफर करके एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम में, राइट। यहां तक सभी को क्लियर हुआ? ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपका माइकोप्लाज्मा, ठीक है। यहाँ पे आपका किंगडम मोनेरा खत्म होता है। माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिजम्स दैट कंप्लीटली लैक्स अ सेल वॉल। समझिए यहाँ पे मोनेरा किंगडम में सेल वॉल नहीं है। यहाँ पे किसके अंदर नहीं है? माइकोप्लाज्मास के अंदर नहीं होती। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन, ठीक है। ये यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। ये आपके प्रोकारियोट्स होते हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं माइकोप्लाज्मा की, और वो स्मॉलेस्ट सेल हैं, ठीक है। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स जो एग्जिस्ट करते हैं वो है आपके माइकोप्लाज्मा, एंड दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, यानी वो अनएरोबिक कंडीशन में बहुत आराम से जो है सर्वाइव कर सकते हैं। मैनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। पैथोजेनिक का मतलब कौन सा होता है? यहाँ पे हमने देखा था ना, पैथोजेनिक का क्या मतलब है? डिजीज कॉजिंग, यानी जो माइकोप्लाज्मास हैं वो एनिमल्स एंड प्लांट्स में जो है डिजीज कॉजिंग एनिमल्स होते हैं, राइट। तो आज हमने किया है आपका कौन सा टॉपिक? आज हमने किया है किंगडम मोनेरा। अगर किसी को भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल देना, ठीक है। अगर टॉपिक समझ आया हो तो अपने क्लासमेट्स के साथ उसको शेयर कर दो। लाइक करना ना करना आपकी मर्जी है, राइट। एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ताकि आपको नेक्स्ट जो टॉपिक वीडियो है, नेक्स्ट हम करेंगे आपका किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि आपको किंगडम प्रोटेस्टा की वीडियो जब आए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।